हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, जीपीसी अलवर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कोड 1002 के यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पर टॉपिक बनाया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा दीजिए व उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर है भौतिक राशियों की परिभाषा वे राशियां जिन्हें मापा एवं तोला जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं, मूलभूत भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां एवं तीसरा है पूरक राशियां। तो इसमें पहला है मूलभूत भौतिक राशियों की परिभाषा। वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हों तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हों, मूलभूत भौतिक राशियां कहलाती हैं। मूलभूत भौतिक राशियां 7 हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम, सिंबल है इसका प्रतीक केजी। लंबाई का मात्रक मीटर, सिंबल इसका स्मॉल एम। समय का मात्रक है सेकंड, सिंबल है प्रतीक है स्मॉल एस। ताप का मात्रक केल्विन, सिंबल है कैपिटल के, साइंटिस्ट के नाम पर इसलिए इसको कैपिटल के से नोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, कैपिटल ए। प्रदीपन तीव्रता कंडेला, सी डी। पदार्थ की मात्रा मोल और इसका सिंबल है प्रतीक है एम ओ एल, मोल। तो ये 7 राशियां हैं, ये मूल राशि हैं, अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए इनको मूलभूत फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरा है हमारे पास व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों की परिभाषा वे भौतिक राशियां जो मूलभूत राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, ये मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं, उन पर डिपेंड करती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका मात्रक है मीटर क्यूब, यानी ये भी लंबाई के ऊपर, लंबाई मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी लंबाई के ऊपर ये भी निर्भर करता है। जैसे वेग है, विस्थापन बटा समय, वेग का फॉर्मूला है विस्थापन बटा समय, प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो विस्थापन जो होता है वो मीटर में मापते हैं, समय सेकंड के अंदर। तो ये लंबाई और समय 2 मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इनको व्युत्पन्न राशि, उनसे व्युत्पन्न की जाती है, उन पर निर्भर करता है, इसलिए इनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। त्वरण, अन्य उदाहरण है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन बटा लगा समय, त्वरण कहलाता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ये लंबाई और समय दो मूल राशियों पर निर्भर करता है, उनसे उत्पन्न किया जाता है। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान किलोग्राम में, आयतन मीटर क्यूब में। तो ये भी द्रव्यमान और लंबाई दो मूल राशियों पर निर्भर करता है। इसी तरह से बल द्रव्यमान गुणा त्वरण किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन से भी इसको दर्शाते हैं। तो इसके अंदर तीन मूल राशियां आ जाएंगी, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो ये 7 मूल राशि हैं, 2 पूरक राशि हैं, बाकी सभी जो भी राशि हम पढ़ेंगे, जहाँ तक भी पढ़ेंगे, सब व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होती हैं। तीसरी प्रकार की जो राशि है वो है पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। पूरक राशियाँ 2 हैं, इनके नाम हैं कोण यानी एंगल, ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। कोण का मात्रक रेडियन होता है और इसका जो प्रतीक है वो RAD से इसको दर्शाते हैं, सिंबल इसका है RAD। ठोस कोण जो होता है उसका मात्रक है स्टेरेडियन, यानी रेडियन के स्टे लगा देते हैं, तो इसका सिंबल है SR, छोटा SR, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। तो ये 2 राशि पूरक राशियां हैं, कोण व ठोस कोण। 7 मूल राशियां हैं, बाकी सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। जो भी राशियां पढ़ेंगे आएंगी वो सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं। इन 7 मूल राशियों से ही व्युत्पन्न की जाती हैं, बनाई जाती हैं। दूसरा सवाल है, मात्रक पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं, लिखिए। तो इसका आंसर है मात्रक पद्धतियां 4 हैं, 4 प्रकार की होती हैं। इसमें पहली मात्रक पद्धति है MKS मात्रक पद्धति। इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय को क्रमशः किलोग्राम में, मीटर, सेकंड में मापा जाता है। M फॉर मास, M फॉर मीटर यानी लंबाई को मीटर में, K फॉर किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम में, व S फॉर सेकंड यानी टाइम को जो है सेकंड में मापते हैं, इसीलिए इसका शॉर्ट नेम है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स। तो ये हम MKS पद्धति इंडिया में चलती है। दूसरा है CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, यानी लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय सेकंड। तो इस मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय क्रमशः ग्राम, सेंटीमीटर व सेकंड में मापा जाता है। तीसरी मात्रक पद्धति है FPS, फुट पाउंड सेकंड। F स्टैंड्स फॉर फुट, यानी लंबाई को तो फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। तो ये ब्रिटिश पद्धति है, जबकि CGS है वो फ्रेंच पद्धति है। तो FPS पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई व समय को क्रमशः फुट, पाउंड, सेकंड में मापा जाता है, यानी लंबाई को फुट में, सॉरी ये यहाँ आएगा पाउंड, द्रव्यमान को पाउंड में, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, लंबाई फुट में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। पाउंड द्रव्यमान, फुट लंबाई
और समय को सेकंड में मापा जाता है इस मात्रक पद्धति में, ब्रिटिश मात्रक पद्धति है। और चौथा है हमारे पास एसआई मात्रक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं इसको, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये सभी देशों में समान रूप से मानी जाती है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं। यह मात्रक पद्धति MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति का ही विस्तृत रूप है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसको एक्सटेंड करके बनाई गई है। इसमें MKS पद्धति में तो लंबाई, द्रव्यमान, समय 3 मूल राशियाँ आती हैं। इसमें सभी 7 मूल राशियाँ शामिल होती हैं। तो इसमें भी MKS की तरह ही तो लंबाई तो मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में तथा समय सेकंड में मापते हैं। 3 राशियाँ तो वही हैं ये, MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड। बाकी 4 राशियाँ हैं, मूल राशियाँ हैं, वो भी इसमें शामिल होंगी। इसीलिए इसको MKS मात्रक पद्धति का विस्तृत रूप कहते हैं। MKS मात्रक पद्धति का ही विस्तार करके बनाई गई पद्धति है और सभी देशों में समान रूप से मान्य है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी कहते हैं। तो इसमें बाकी 4 राशियां हैं। ताप को केल्विन में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, प्रदीपन तीव्रता कंडेला में मेजर करते हैं, वह पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं। तो इस एसआई पद्धति में सभी 7 मूल राशियां आती हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसमें सभी की सभी 7 राशियां हैं। बाकी 3 पद्धतियों में 3 हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो इस प्रकार ये कुल 4 मात्रक पद्धति हैं, प्रचलन में हैं। सवाल नंबर 3, मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं लिखिए। 7 मूल मात्रक हैं, मूल राशियां हैं, उनके सभी के एक मात्रक हैं, तो 7 मात्रक हो गए मूल मात्रक। उनकी एसआई पद्धति में जो मात्रक हैं उनका जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। मूल मात्रक 7 हैं जिनकी परिभाषाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है इसके अंदर मीटर। 1 मीटर दूरी का मात्रक है जो कि प्लेटिनम की पट्टिका पर खींची गई 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। समांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो ये प्लेटिनम की पट्टिका है। इसके ऊपर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई हैं। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ये जो पट्टिका है ये प्लेटिनम की है, प्लेटिनम धातु की बनी हुई है। इस तरह से एक लेमिना है, पट्टिका है, उसके ऊपर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई, समांतर रेखाएं खींची गई। उनकी बीच की दूरी 1 मीटर के बराबर है और यह पट्टिका 4 डिग्री सेल्सियस पर नियत ताप पर अंतर्राष्ट्रीय माप व तौल संस्थान पेरिस के निकट, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसके निकट सीवर्स नामक स्थान पर रखी गई है, सुरक्षित रखी गई है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय माप और तौल संस्थान है उनकी मीटिंग में डिसाइड किया गया कि 1 मीटर कितना होता है और ये निश्चित लंबाई है। ये 1 मीटर जो अपने पास है दूरी का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। दूसरा है इसमें किलोग्राम। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है जो प्लेटिनम इरिडियम, PT प्लेटिनम, IR इरिडियम धातु, मिश्र धातुओं से बना हुआ है। प्लेटिनम इरिडियम से बने विशेष बेलन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्लेटिनम इरिडियम से बने जो बेलनाकार टुकड़ा है उसका द्रव्यमान 1 किलो के बराबर होता है।
इस बेलन को भी अंतर्राष्ट्रीय माप व तौल संस्थान जो कि पेरिस के समीप सीवर्स नामक स्थान पर है, उस लेबोरेटरी में रखा हुआ है, उस लैब के अंदर, उस संस्थान के अंदर इसको भी सुरक्षित रखा हुआ है। तो ये 1 किलो के बराबर होता है। प्लेटिनम वेडियम से बने बेलन का द्रव्यमान 1 किलो के बराबर माना गया है। नंबर 3, सेकंड। 1 सेकंड समय का मात्रक है जो कि एक दिन यानी 24 आवर 24 घंटे का 86,400वां भाग होता है। तो इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की परिभाषा कई बुक वाले कई तरह से देते हैं। आप कोई भी एक परिभाषा याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं तो 24 गुणा 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो फिर 60 से गुणा कर देंगे तो ये सेकंड्स आ जाएंगी 86,400 सेकंड। अतः 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 86,400 को 1 दिन के बटे में ले आएंगे तो 1 सेकंड बराबर हो जाएगा 1/86,400 भाग, या यूं कहें कि 1 दिन में 86,400 को भाग देते हैं तो 1 सेकंड के बराबर आ जाएगा। अब 1 दिन क्या होता है? तो फिजिक्स की भाषा में मेरिडियन डे कहते हैं इसको। ये 1 दिन 24 घंटे के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हो, आज दोपहर 12 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक का समय, अर्थात पूरे दिन रात मिलकर के इसके भाषा में 1 दिन या 24 घंटे का समय 1 दिन कहलाता है। 1 मेरिडियन डे 24 आवर के बराबर होता है। चौथा जो हमारे पास मात्रक है अंतर्राष्ट्रीय, उसकी परिभाषा है मात्रक की एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। यह उस विद्युत धारा के बराबर होता है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई व नगण्य मोटाई यानी वृत्ताकार परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करती हैं। यानी उन तारों की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो जो प्रवाहित धारा है समांतर एक ही दिशा में, समांतर तारों में एक ही दिशा में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है, 1 एम्पियर के बराबर होती है। तो ये एम्पियर की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। 5वां है केल्विन, ताप का जो मात्रक है केल्विन, साइंटिस्ट केल्विन के नाम पर रखा गया है। तो 1 केल्विन ताप पानी के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16 भाग होता है। या तो 1/273.16 भाग कह दें या 273.16वां भाग कह दें, तो उसको बटे में नहीं लिखेंगे यहाँ। पानी का त्रिक बिंदु ताप क्या होता है? किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु ताप वह ताप होता है जिस पर उस पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस एक साथ विद्यमान रहती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं। यानी कुछ हिस्सा जैसे पानी का जो ठोस अवस्था वो बर्फ और द्रव यानी पानी और भाप, तीनों चीज़ें एक साथ विद्यमान रहती हैं। वह ताप एक निश्चित ताप होता है, उसको हम त्रिक बिंदु ताप कहते हैं। अगर इससे ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे तो बर्फ पिघल जाएगी, पानी और भाप रह जाएगा। इससे कम ताप करेंगे तो भाप संघनित हो जाएगी, पानी और बर्फ रह जाएगी। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, नियत ताप है, फिक्स ताप है। तो ये है त्रिक बिंदु ताप। तो पानी का जो त्रिक बिंदु ताप होता है
वो है 273.16 केल्विन। तो 1 केल्विन बराबर कितना हो जाएगा, 273.16 को बटे में ले आएंगे तो ये हो गया 1 केल्विन बराबर 1/273.16 और पानी का त्रिक बिंदु ताप, यानी पानी के त्रिक बिंदु ताप का 273.16वां भाग। अगला है छठा मूलभूत राशि, उसका मात्रक कंडेला। एक कंडेला प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता का मात्रक है जो कृष्णिका वस्तु के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता के बराबर होती है, जबकि कृष्णिका का दाब एक वायुमंडलीय दाब यानी कि 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। तो कृष्णिका वस्तु क्या होती है, वह वस्तु जिस पर आपतित सभी विकिरण पूर्णतः अवशोषित हो जाएं, वह कृष्णिका वस्तु कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। इसके ऊपर जो भी प्रकाश गिरेगा, सभी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पूर्णतः अवशोषित हो जाता है, न तो पारगमित होता है, न परावर्तित होता है, न तो टकरा के वापस लौटता है, न आर पार जाता है, पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। तो ऐसी वस्तु कृष्णिका वस्तु कहलाती है। तो उस कृष्णिका वस्तु के 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल से जितना रेडिएशन निकलेगा, क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता 1 कंडेला के बराबर होती है, जबकि उसका दाब एक वायुमंडलीय दाब और ताप प्लेटिनम के गलनांक ताप के बराबर हो उस समय। तो ये थी परिभाषा कंडेला की। अब है 7वीं जो राशि हमारे पास है मोल। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी ही होती है, जिसमें जो एटम या मूल एलिमेंट्स जो होते हैं, फंडामेंटल जो एलिमेंट्स होते हैं, मूल अवयव की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम यानी कि 0.012 किलोग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम, यानी इसका जो परमाणु भार है 12, कार्बन 12 के 12 ग्राम ले लें तो उसमें जितने परमाणु होते हैं, किसी पदार्थ के उतने ही परमाणु अगर ले लिए जाएं तो वो 1 मोल कहलाता है, जो कि अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। इसी तरह से ऑक्सीजन 16 इसी प्रकार ऑक्सीजन 16 के 16 ग्राम, इसी प्रकार ऑक्सीजन 16 के 16 ग्राम यानी कि 0.016 kg में ऑक्सीजन के परमाणु के बराबर परमाणु की संख्या होती है। यानी कि ऑक्सीजन 16 के 16 ग्राम ले लें या कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन परमाणु ले लें,
तो उनमें जितने परमाणु की संख्या होती है, यानी वो कि अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, तो किसी पदार्थ की अगर अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु ले लें तो वो उसका 1 मोल मात्रा कहलाती है। इस प्रकार ये 7 मूल राशियां थी और ये इनका अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं। तो 3 प्रकार की मूल राशियां, 3 प्रकार की राशियां होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। मूलभूत भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि, और ये इनके मूल राशियों के साथ मात्रक हैं और 4 मात्रक पद्धतियां हैं। धन्यवाद।